आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुजरात से संबंधित सभी अभ्यास प्रश्न। ऑब्जेक्टिव जीके जितने भी गुजरात का है वो सभी हम आज लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। पहला है गरबा या डांडिया लोक नृत्य किस राज्य का है? तो है गुजरात राज्य का है गरबा या डांडिया लोक नृत्य। दूसरा प्रश्न है कि दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो वो है अहमदाबाद से दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था और बिहार तक गया था। ठीक है। तीसरा, कच्छ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कच्छ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो गुजरात में मनाया जाता है। कच्छ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है। चौथा, उत्तरा उत्तरायण उत्तरायण मतलब पतंग दिवस। उत्तरायण मतलब पतंग दिवस किस भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो वह है गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। पांचवा, प्राचीन शहर धौलावीरा प्राचीन शहर धौलावीरा किस राज्य में है? तो वो है गुजरात राज्य में। धौलावीरा कहाँ है, किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है धौलावीरा। ठीक है। छठा नंबर प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है, जो कि एक सी पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है? सी पोर्ट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है। और ये सरदार वल्लभ भाई की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। 8 नंबर प्रश्न है हम लोगों का। 8 नंबर प्रश्न कि भारत के किस राज्य में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है? भारत के किस राज्य में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है गुजरात में। भारत के गुजरात राज्य में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। इस 9 नंबर प्रश्न है कि भारत कांडला कांडला पोर्ट तथा कच्छ की खाड़ी कांडला पोर्ट तथा कच्छ की खाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो उसका आंसर है गुजरात राज्य में है। कांडला पोर्ट एवं कच्छ की खाड़ी गुजरात राज्य में है। 10वां नंबर प्रश्न है कि घोल मछली किस राज्य की राजकीय मछली है? तो घोल मछली गुजरात राज्य की राजकीय मछली है। ठीक है। घोल मछली गुजरात राज्य की राजकीय मछली है। जनवरी 2025 के अनुसार भारत के गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो 2025 के अनुसार गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। जनवरी 2025 के अनुसार भारत राज्य के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत है। भारत राज्य के गुजरात राज्य के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है। आचार्य देवव्रत गुजरात राज्य के राज्यपाल हैं। गुजरात का कौन सा मेला उत्सव कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की याद को दिलाता है? कौन सा उत्सव रुक्मणी और कृष्ण के विवाह की याद को दिलाता है? तो गुजरात का है माधवपुर का मेला, जो कि मैरिज ऑफ कृष्णा एंड रुक्मणी को उसको एक्ट करके दिखाता है। ठीक है। एक्ट करके दिखाता है। 14 नंबर प्रश्न है कि सोमनाथ का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ का मंदिर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। सोमनाथ का मंदिर भारत के गुजरात राज्य में। नंबर प्रश्न है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका आंसर है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत या विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम भारत व विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले गुजरात के सीएम थे, इसलिए वहाँ पर ही सबसे बड़ा बनाया गया है। क्या? वहाँ पर ही सबसे बड़ा बनाया गया है स्टेडियम, वो भी क्रिकेट का। ठीक है। सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया है। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है कि भारत व विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो भारत व विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी।
कौन सी है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी? जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। 80 नंबर प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। गुजरात का सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गुजरात का सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। किस नंबर प्रश्न है, गुजरात राज्य में स्थित धौलावीरा को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। 22 नंबर प्रश्न है, रानी की बाव का चित्र महात्मा गांधी श्रृंखला पर किस नोट पर अंकित किया गया है? तो रानी की बाव नामक बावड़ी का चित्र 100 रुपये के नोट पर अंकित किया गया है। ठीक है, 100 रुपये के नोट के ऊपर अंकित किया गया है। 23 नंबर प्रश्न क्वेश्चन है कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी? तो भारत की पहली ट्रेन अहमदाबाद व गुजरात के बीच चलाई गई थी। ठीक है, अहमदाबाद व गुजरात के बीच भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले सबसे लंबी तटरेखा यानी कि सी के साथ यानी कि समुद्र के साथ नहीं बनाता है? तो वो है गुजरात। कौन सा है वो है गुजरात। ठीक है, वो है गुजरात। भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई है 7,116 यानी कि 7,516 किलोमीटर भारतीय तटरेखा यानी कि समुद्र के साथ लगने वाली सीमा की लंबाई है पूरे भारत की, जिसपे कोस्ट गार्ड क्या करता है? जॉब करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गुजरात के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर नंबर है डी, तेलंगाना सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि ये जो बनाया जाता है ऐसे जो बनता है भारत का मैप, तो ये वाला है गुजरात, ठीक बा, और तेलंगाना है इधर, इसलिए वो दूरी आ जाता है और उसके साथ बॉर्डर नहीं बनाता है। ठीक है, उसके साथ बॉर्डर नहीं बनाता है। 27 नंबर प्रश्न है कि मोडरा का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मोडरा का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में अवस्थित है मोडरा का सूर्य मंदिर। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है, आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 का फाइनल किस स्टेडियम में हुआ था? तो आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 का फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। इन द वर्ल्ड ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।